नमस्कार दोस्तों। अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 67 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम चिदाकाश गीता में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें बड़े बाबा का प्रेम स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि कैसे वे हम सभी के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। वैसे यहाँ चिंतित कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाबा का यह प्रेम उसी तरह निस्वार्थ और अहेतुक था जैसे गोमुख से पतित पावनी गंगा बहती है जीव मात्र के कल्याण के लिए। आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में एक निवेदन। यहाँ हम चिदाकाश गीता की व्याख्या करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे अंतिम न माने, इसे हमारी सेवा के रूप में देखा जाए। हम अपनी सीमित मति के अनुसार यहाँ चर्चा करते हैं और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी चिदाकाश गीता की व्याख्या करने को प्रेरित हों। बिना खुद मनन चिंतन किए इसका कोई लाभ नहीं होगा। आप अगर हमारी व्याख्या से सहमत न हो तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं जिसे हम भविष्य में अपनी व्याख्या में समाहित कर सकते हैं। जो लोग चिदाकाश गीता के विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच सामाजिक व्यवस्था में कुछ सूत्र रूप में वाक्य बोले थे। ये वाक्य हमारी साधारण सांसारिक समझ के बाहर होते थे। इन वाक्यों को उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने 286 श्लोकों के रूप में संकलित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान, अर्थात ब्रह्म का गीत या गान। चिदाकाश गीता को भगवान नित्यानंद का आध्यात्मिक संदेश कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने जीव, ब्रह्म, संसार, योग, प्राणायाम जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। अब 67वां श्लोक अंग्रेजी में। हठ योगा इज ड्युअलिटी, द मोस्ट एक्सीलेंट इज राजयोगा। नो मैन शुड थिंक ही इज द डूअर, एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय द ग्रेट सेल्फ। Salt is obtained from sea water. When it is mixed with water, it becomes one with it. Similarly, Maya springs from Paramatman and finally merges in him. इस श्लोक में बाबा ने हठ योग और राजयोग की चर्चा की है। बाबा कहते हैं कि हठ योग द्वैत भाव है, सर्वश्रेष्ठ है राजयोग। किसी भी व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि वह करता है, परमात्मा ही सबका नियंता है। नमक समुद्र के पानी से निकलता है, लेकिन जब वह फिर से समुद्र के पानी में मिल जाता है तो समुद्र से एक रूप हो जाता है। ठीक इसी तरह माया परमात्मा से प्रकट होती है और अंततः उसी में समा जाती है। हम इस श्लोक के 3 भाग कर सकते हैं। पहले भाग में बाबा हमें हठ योग और राजयोग के अंतर के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं साथ में कि हमें किसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरे भाग में बाबा कर्ता भाव और समष्टि में परमात्मा के महत्व पर टिप्पणी करते हैं। तीसरे भाग में बाबा माया और ब्रह्म के विषय में बताते हैं। इन तीनों का एक समान आधार है और वह है राजयोग। चिदाकाश गीता हर युग में सार्थक है और वर्तमान युग में तो खासकर। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा पीढ़ी सनातनी परंपरा को लेकर भ्रमित है। हालांकि फिर से अपनी जड़ों की ओर लोग लौट रहे हैं और ऐसे में पता होना चाहिए कि किसी पद्धति से हमें क्या लाभ होगा। बाबा हठ योग को वैध भाव से ग्रस्त बताते हुए राजयोग की राह पर चलने के लिए कहते हैं। आज बहुत कम लोग होंगे जो इन दोनों का भेद समझते हों। राजयोग को समझने के लिए अनेक महान लोगों ने किताबें लिखी हैं, उपदेश दिए हैं। हमारा सुझाव है कि महान ब्रह्मर्षि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद रचित राजयोग किताब को पढ़ें। उन्होंने दोनों का अंतर समझाते हुए लिखा है, हठ योग का लक्ष्य शरीर और मन पर नियंत्रण करना तो है, लेकिन उसकी गहराई आध्यात्मिकता तक नहीं है। बलशाली शरीर मुख्य लक्ष्य है। हठ योग एक ऐसी विद्या है जो शरीर और मन के नियंत्रण पर बल देती है, लेकिन इसका लक्ष्य आध्यात्मिक विकास नहीं बल्कि केवल शारीरिक सौष्ठव पाना होता है। हठ योग का कुछ भाग राजयोग से समानता रखता है, जैसे आसन इत्यादि, लेकिन हठ योग पूरी तरह से भौतिक शरीर पर केंद्रित होता है। हठ योग का उद्देश्य शरीर को बहुत मजबूत बनाना है, लेकिन वह हमारे आध्यात्मिक विकास को लक्ष्य करके काम नहीं करता। विवेकानंद कहते हैं कि हठ योग के अभ्यास का परिणाम मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। हठ योगी के लिए स्वास्थ्य ही मुख्य विचार है, वही एकमात्र लक्ष्य होता है। वह बीमार नहीं पड़ने का संकल्प लेता है और कभी बीमार होता भी नहीं। लंबा जीवन जीता है। 100 साल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह 150 साल का होकर भी बिना वृद्धावस्था के लक्षणों के जवान और तरोताज़ा रह सकता है, लेकिन बस इतना ही। एक बरगद का पेड़ कभी कभी तो 5000 साल तक जीवित रहता है, लेकिन वह एक बरगद का पेड़ ही है, इससे ज़्यादा नहीं।
इसलिए यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है तो वह केवल एक स्वस्थ पशु है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसीलिए नित्यानंद बाबा ने इसे द्वैत पर आधारित कहा है, क्योंकि ये भौतिक शरीर पर ही टिक जाता है। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हठयोग का संबंध केवल भौतिक शरीर से है। ऐसे लोग कहते हैं कि हठयोग का लक्ष्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, बल्कि कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वाधर विकास है, क्योंकि बिना भौतिक शरीर की शुद्धि और इसे स्वस्थ किए चेतना के उच्चतर स्तरों तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हठयोग शुरुआत है और राजयोग परिणति। राजयोग को सभी योगों की कुंजी या योगों का राजमार्ग कहा जाता है, जिसका उद्देश्य समाधि या चेतना की चरम अवस्था तक पहुंचना है। राजयोग के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राजयोग का उद्घोष है कि प्रत्येक प्राणी अनंत ज्ञान और शक्ति के सागर तक पहुंचने के लिए एक साधन है। राजयोग बताता है कि मनुष्य की सभी इच्छाएं और उनकी पूर्ति की असीम शक्ति उसी के भीतर है। उसके अंदर शांति, आनंद और शक्ति का अनंत भंडार है। इसलिए स्पष्ट है कि हमें हठयोग की जगह राजयोग का पालन करना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं कि हमें कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। एक सच्चा योगी कर्ता भाव से परे रहता है। कर्ता भाव हमारे अहंकार की उपज है। हमारा अहंकार हमारे अज्ञान का परिणाम है, जो कहता है कि हम स्वतंत्र सत्ता हैं। इसी अज्ञान के कारण हमारी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति हो जाती है, और यही हमारे अनेक दुखों का मूल है। इसलिए इस कर्ता भाव से मुक्ति योगी के लिए परम आवश्यक है। सब कुछ उस परम तत्व से नियत हो। श्लोक के तीसरे भाग में बाबा कहते हैं कि माया का ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं है, वह ब्रह्म की ही शक्ति है, उससे प्रकट होती है। ठीक उसी तरह जैसे नमक समुद्र से निकाला जाता है। वस्तुतः नमक समुद्र के नमकीनपन में है। वास्तव में जब वह नमक समुद्र के जल में मिला दिया जाता है तो उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एक राजयोगी कर्ता भाव से परे होता है और उसे ज्ञान होता है कि इस जगत में एक ही सत्ता है और वह है ब्रह्म की। इसलिए साधक को राजयोग के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अविद्या से मुक्त होकर अपने जन्म को सार्थक कर सके। तो मित्रों, ये थी श्लोक संख्या 67 की व्याख्या। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की समय से जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय नित्यानंदाय।